नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैत्रवेदी डिजिटल क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, जितना आप लोगों ने प्यार बनाए रखा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज हम आपको कराने जाएंगे RS अग्रवाल की जो बुक है उसकी 2 एक्सरसाइज मैं आपको पहले करा चुका हूँ। आज मेरे पास जो बच्चों ने बोला है वो 7D कराने के लिए बोला है। तो फ्रेंड्स, अभी हम 7D का जो पहला सवाल है वो हमारा सारे फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज जो है अपने दिमाग से सोचनी होगी, वो नंबर है। आपको दो अपने दिमाग में कोई नंबर ऐसे सोचने हैं जिन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और जिन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो नंबर अगर मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6, और उन दोनों को ही नंबर को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 5। ऐसा आपको अपने दिमाग में नंबर सोचना है। तो देखिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और 2, और अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 6, है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो करेंगे, जो हमने जो नंबर लिए थे पहले एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे। हमारे पास जो दो नंबर आए थे वो है 3+2। एक्स हमें HD सेम लिखना है और 6 लिखना है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो एक्स का मल्टीप्लाई करना है। जब मैं एक्स का 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x आएगा, और 6 सेम HDs। अब देखिए, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, जैसे कि आप लोग LCM HCF लेते थे, तो एक्स स्क्वायर की जब फैक्टर करोगे तो आपके पास दो नंबर आएंगे x और x, और 3 और x का जब फैक्टर करोगे तो आपके पास कितने आएंगे 3 और x। तो इन दोनों में देखिए कॉमन नंबर कौन सा है, क्या है x। तो इनका कॉमन नंबर कौन सा हो गया x। तो मैं x को साइड में लिख दूंगा। अगर मैं इन दोनों में से x हटा दिया, जो कॉमन नंबर है वो साइड में लिख दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा x+3 बचेगा, है ना फ्रेंड्स। अब हमारे पास जो फैक्टर करने के लिए नंबर है वो है 2x और 6। तो 2 और x का, तो 2 और x होगा, 6 का कितना हो जाएगा 2 × 3 × x। तो देखिए, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो कितना है x, और एक 2 है ना, ये दोनों हैं। x नहीं है इसमें, 6x नहीं है, ये 6 है। तो हमारे पास नंबर क्या रह जाएगा, हमारे पास नंबर बचेगा 3। हमने लिया 2 कॉमन, हमारे पास जो नंबर बचेगा वो है ये x+3। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है x+3। x+3 जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से ये नंबर हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x। यहाँ से ये नंबर हटेगा, हमारे पास क्या बचेगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड हमारा कह रहा है y² + 10y + 24। आपको इन सब में एक ही चीज याद रखनी है, कहीं x, कहीं y, कहीं z, कभी s, कभी t, कुछ भी दे देगा, लेकिन सारा मेथड हमारा वही है। अब इसमें देखिए, मल्टीप्लाई करके आपको 24 लाना है। कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई कर 24 लाना है, और उन्हीं दो नंबरों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो आपके पास ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है, तो आपके पास कौन सा नंबर आएगा बताइए। 6 4 24, और ऐड करोगे तो 10 बन जाएगा आपके पास, है ना। तो देखिए, हम लिखेंगे y² प्लस, हमारे पास जो नंबर है वो कितना है 6+4, क्योंकि दोनों को ऐड करूंगा तो 10 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 बन जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अब हमारी आगे की जो बारी है वो है इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करने की, 6y + 4y + 24। इसके बाद हमें जो कॉमन लेना है इन दोनों में, जो सेम है, सेम हमारे पास क्या है y कॉमन है हमारे पास, तो कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा 6y। इन दोनों में हमारे पास कॉमन नंबर है वो है 4, और हमारे पास बच जाएगा y+6, है ना। अब जो कॉमन नंबर है उस नंबर को आप पहले लिख लीजिए। देखिए, अभी आपको जो है साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों भी प्लस प्लस के आ रहे हैं। जब ये माइनस के और दूसरे तरीके से आएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी तो आपको इजी मेथड आ रहा है, तो करते चलिए फ्रेंड्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें इसने नंबर दिया है z और 12z और 27। यानी कि आपको कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 27 आना चाहिए, और उन दोनों को ऐड करना है तो आपके पास 12 आना चाहिए। देखिए, अभी तक जो मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें कर रहा था वो आपको समझाने के लिए कर रहा था। तो डायरेक्ट नंबर हमारे पास 9+3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, है ना, और ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो हम आगे क्या करेंगे, z², 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9z, 3 का करेंगे तो 3z + 27।
दोनों में से कॉमन लेना है हमें जेड, तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो ये होगा। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो 3 कॉमन आ रहा है, जेड प्लस 9। अब हमारे पास जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, जेड प्लस 9। ये दोनों कॉमन लेकर हम इधर लिख गए। अब हमारे पास जो बचेगा, अगर आपको ये वाला स्टेप कंफ्यूज कर रहा है तो आपको एक और समझाता है, इस तरीके से समझाता हूँ। जो हम कॉमन लेते हैं उसका नंबर में डिवाइड होता है, जो हमारा कॉमन नंबर होता है उसका हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो मान लीजिए ये इसके नीचे आएगा +3 जेड प्लस 9। अगर मैं इसको इसके नीचे लिखूंगा तो ये आएगा, इससे इसको कैंसिल कर दूंगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमने जो कॉमन नंबर लिया था वो हमारा ये रहा, जेड प्लस 9, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, जेड ये वाला, वो ये रहा, ये 3 बचा, वो ये रहा, प्लस का साइन है ये इसमें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 6p+8 कि कोई मल्टीप्लाई करके नंबर को मेरे को 8 लाना है और नंबरों को ऐड कर कर 6 लाना है। देखिए, अगर इन नंबरों को जानने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपका बस कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी समझ बहुत तेज होनी चाहिए बस। और वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी आपको, तो 4 2 जा 8 और 4 और 2 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा 6। देखो, अब दोनों को मैं करूँगा, ये हो जाएगा 4p और 2p+8। दोनों में से कॉमन नंबर है वो हमारा p, है ना। इन दोनों में से कॉमन नंबर कितना है, 2, तो मेरे पास आ जाएगा p+4। कॉमन नंबर जो मैंने आपको यहाँ पे मेथड बताया था वही चीज़ लिख लेंगे, 4 प्लस और यहाँ पर बचेगा 4+2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको 4 सवाल करा चुका हूँ। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों को, जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस हमेशा, आपको मैं कहता हूँ, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, इसीलिए मैं आपको इतने सारे सवाल दे रहा हूँ, इतने सारे सॉल्व करा रहा हूँ, वरना मैं आपको 4-5 करा देता और बोल देता कि इतना ऐसे ही होंगे सारे और आप कर लीजिए, है ना। तो हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा है x² + 15x + 56। अब देखिए, यहाँ पर कोई नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर मेरे को 56 लाना है और उन्हीं दो नंबर को ऐड करके कितना लाना है, 15 लाना है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है फ्रेंड्स, तो 9 8 जा, जब मैं 9 और 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 9 8 जा, 9 8 जा आपको कितना होता है, 72। लेकिन ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। सही नंबर हमारा कितना होगा, सही नंबर हमारा हो सकता है 8 7 जा। कितना, 8 7 जा, क्योंकि 7 7 जा 49, 7 का टेबल जब आप 8 टाइम बढ़ोगे आपके पास 56 आ जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। तो जो नंबर हमारे पास आए हैं, हमेशा बड़ा नंबर आगे आएगा, छोटा नंबर हमेशा पीछे आएगा, जिससे कि आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम ना आए। जब हम इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो कुछ ये रहा। ये आप रफ कर देता हूँ, आपके काम का नहीं है। ये इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो है हमारी x। हमारे पास जो नंबर बनेगा वो कुछ ये है। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 7, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो कुछ x+8 दिया हुआ है। अब इन दोनों में से जो कॉमन लेने वाला नंबर है वो है हमारा x+8 x+7। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारी वाली है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे y² + 19y + 60, यानी कोई नंबर का आपको मल्टीप्लाई करके 60 लाना है और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है आपको, 19। तो 15 4 जा कितना, 15 4 जा, 15 4 जा आपका 60 होता है, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम नंबर आएगा। अब हमारे पास जो नंबर आया है उनका आप y के साथ या अल्फाबेटिक का जो भी नंबर है आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दोनों में से कॉमन आएगा y, हमारे पास नंबर आ जाएगा y प्लस के 15। इन दोनों में से अगर आप 4 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा y प्लस के 15। कॉमन आपके पास जो नंबर बचेगा वो ये रहा।
फाइनल आंसर आपके सामने है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। यानी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 40 आना चाहिए और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 13। तो हमारे पास जो नंबर बन जाएगा वो 8 5 या 40, और 8 और 5 कितने होते हैं आपके, 13। ये आपको सोचना है और दिमाग लगाना है। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 8x और ये आ जाएगा 5x प्लस 40। इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी डाउट्स पूछ सकते हो। अब देखिए इन दोनों में से हमें लेना है कॉमन। कॉमन नंबर है x, तो हमारे पास ये बचेगा। दोनों में से कॉमन आएगा 5, हमारे पास जो नंबर आएगा वो कुछ ये है। दोनों में से कॉमन लेने पर मेरे पास जो नंबर आएगा x प्लस 8, और लास्ट में आएगा x प्लस 5। फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक और स्टेप पता होने चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट आया, यहाँ पर साइन आपका माइनस का आया, तो आपको ये चीज़ पता करनी है इन चीज़ों को कैसे करना है, क्योंकि यहीं पर आप लोग मात खाते हैं प्लस वाले, तो सिंपली हो जाते हैं। तो आपके पास जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करके लाना है आपको 21, और ऐड करके रखना है 10। तो देखिए हमेशा जो ऐड करके लाना है वो साइन हमेशा ये वाला डिपेंड करता है। ये वाला साइन आपको बताना है कि आपको प्लस कर कर लाना है कि माइनस कर कर लाना है। तो आपके पास वो नंबर आएगा, वो आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 3। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 21 आएगा, और जब आप उनको ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। 7q माइनस 3q प्लस 21। क्योंकि ये साइन माइनस का है इसीलिए यहाँ पे निशान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा आपका q, तो आपके पास आ जाएगा q माइनस 7। दोनों से कॉमन लोगे तो आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा, तो q माइनस के 7। क्योंकि ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये तो आपको प्लस का हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस का, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस का आ जाएगा। अब आपके पास जो कॉमन नंबर है उसको लिख लीजिए q माइनस 7, और अगला नंबर आपके पास q माइनस 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त हो गया फ्रेंड्स। अब हमें करना है अपना क्वेश्चन नंबर 9, है ना फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं नहीं है, बस आप लोगों को लगातार वीडियो में बने रहना है, तभी आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, है ना फ्रेंड्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 17x प्लस के 16। यानी कोई नंबर का आपको मल्टीप्लाई कर कर कितना लाना है, मल्टीप्लाई करके आपको 16 लाना है और नंबर को ऐड करके 17 लाना है। तो यहाँ पर हो सकता है आपका दिमाग घूम जाए, लेकिन सबसे इजी तो यही है ना भाई। 16 बन जाए 16, 16 में अगर आप 1 को ऐड करोगे तो 17, सीधा सा सिंपल फंडा। मल्टीप्लाई करोगे 16x बचेगा, ये आपका 1x, चाहो तो खाली x भी लिख सकते हो। कॉमन नंबर हमारे पास x है, तो हमारे पास आ जाएगा 8। दोनों में से कॉमन नंबर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास कॉमन नंबर लेने पर, सॉरी यहाँ पर हमारा 16 ही आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ x कॉमन लिया है। तो यहाँ पर जब हमने 1 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम नंबर हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब जो हमारे पास कॉमन है वो है x माइनस के 16। अगला नंबर है x माइनस का 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 23x प्लस का 42। यानी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको 42 लाना है, प्लस कर कर आपको 23 लाना है। तो अब आपको सीधा सीधा कर सकते हैं आप, 21 2 जा, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, और दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 42, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 23 आ जाएगा। जब आपके पास नंबर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। कॉमन लेना है, अगला नंबर क्या है x, तो आपके पास कितना आ गया, ये दोनों में से कॉमन लोगे 2, तो आपके पास आ जाएगा 21। कॉमन नंबर है हमारे पास वो है 21, और x माइनस के 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 17x प्लस के 16, भाई मल्टीप्लाई करके 16, ये दोनों नंबर आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो ये आपके लिए HW है ना, कुछ नहीं करना, सेम नंबर दिया हुआ सब कुछ आपका HW हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस 21 वाई प्लस 90, ये आपके पास नंबर है कि कोई भी नंबर का आपको मल्टीप्लाई कर 90 लाना है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर आपको लाना है 19 और दोनों नंबर को ऐड करके आपको लाना है कितना 21। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? तो देखिए अगर मैं 15 सिक्स जा 90 होता है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 21 होता है, ये आपके पास नंबर है। दोनों को ऐड करने पर आपको सेम बनेगा ना, तो हम इसको करेंगे वाई स्क्वायर माइनस, तो 15 प्लस 6 वाई प्लस 90। आपको याद रखना है यहाँ का जो साइन है वो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। 15y माइनस 6y प्लस 90, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में से, तो इन दोनों में से पहले कॉमन आ रहा है y, तो आपके पास ये बचेगा। दोनों में से कॉमन लोगे 6, तो आपके पास ये बचेगा नंबर 15, कितना 15। अब देखिए इन दोनों में से जो कॉमन नंबर आएगा वो है आपका 15 और यहाँ पे बचेगा आपका 6, कितना 6, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13। रोको, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो है 12 आपको HW करना है, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर भेजना है। अब हमारी जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 14 की है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 22x प्लस के 117, आपको किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 117 आ जाएगा और प्लस करने पर 22 आ जाएगा? तो आपका जब 13 का अगर प्लस करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा वो 22 आएगा, है ना, 7 और 2 21, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। ये नंबर आपके पास सामने है, तो हमारे पास जो नंबर है उसको हम लिख लेंगे 13 प्लस 9 एक्स प्लस 117, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस 9x, सॉरी माइनस का हो जाएगा ये 9x प्लस 117। इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर कॉमन लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 13, दोनों में से कॉमन कितना लेना है 9, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 13। अब जो नंबर सेम है उसको एक तरफ लिख लीजिएगा और जो नंबर कॉमन लेने के बाद बचेगा उसको एक तरफ, ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, कि आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके 20 लाना है और आपको प्लस करके कितना लाना है 9 लाना है, तो आपके पास वो नंबर जो होगा वो नंबर आपके पास आएगा 5 प्लस 4, 5 4 जो 20, और जब आप उसमें ऐड करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 9 आएगा, है ना। 4x प्लस 20 कॉमन लोगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 5, इन दोनों में से आप जब 4 कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5 आपके पास सेम है और जो बचा आपके पास फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में अभी आपको प्लस वाले आ रहे थे, अब आपको समस्या यहाँ शुरू होगी जब आपके पास नंबर 132 माइनस कर आपको 132 लाना है नंबर को, कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 132 और दोनों नंबर को माइनस कर लाना चाहिए आपको कितना, कुछ नहीं है तो आपको समझ लीजिए 1 लाना है। यहाँ पर साइन माइनस का है इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं 12 का टेबल 11 टाइम पढ़ता हूँ तो मेरे पास नंबर आएगा 132, तो माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना, ये आपको याद रखना है, ये हमारा माइनस का 132 है ना फ्रेंड्स। अब हम करेंगे इनमें कॉमन, सॉरी अंदर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास नंबर आएगा 11x माइनस 132, दोनों में से कॉमन लेने पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो है x, तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 12, दोनों में से कॉमन लूँगा मैं 11, मेरे पास जो नंबर आ जाएगा प्लस का 12। अब हमारे पास क्योंकि माइनस का तो अंदर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और हम हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 12 और एक आएगा x माइनस 11, आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है।
क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, उसमें हमें लाना है 104 मल्टीप्लाई करके और माइनस करके लाना है हमें 5। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? अगर मैं 13 का टेबल 8 टाइम पढ़ता हूँ तो 104 आएगा, और जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास नंबर बचेगा 5, है ना फ्रेंड्स? तो हो जाएगा 13 माइनस 8 और 104, ये हमारे पास नंबर आ गया। 13x माइनस 8x 104, दोनों में से कॉमन लेंगे, हमारे पास नंबर बन जाएगा x प्लस 13, दोनों में से कॉमन लेंगे, हमारे पास माइनस का 8 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा 13, ये हो जाएगा 13 और x माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा फाइनल। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास जो है वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144। अब देखिए, आप ऐसा कोई नंबर लाना है आपका जिसका आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास नंबर आ जाए 144, और जब आप उनका माइनस करो तो आपके पास आ जाए 7। तो इस केस में जो नंबर बन सकता है, देखिए, एक तो 16 का अगर मैं मल्टीप्लाई 9 टाइम करूँगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 144। अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7। ये चीज़ें तो मैं आपको तभी आएंगी जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे, टेबल्स आपको अच्छे से आएंगे, है ना? तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। माइनस वाई माइनस 104, वाई स्क्वायर ऐसे कि ऐसे ही 16y माइनस 9y माइनस 144, दोनों में से कॉमन नंबर लेने वाला है वो है y, तो हमारे पास बचेगा 16। 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लस का 16। अब आगे का सवाल हम करेंगे, जो हमारे पास जो कॉमन नंबर है हमारे पास सेम और 9 इट इज सेम, है ना? ये आपको याद रखना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ ये रहा, जेड स्क्वायर प्लस 19z माइनस की 115, कि आपको नंबर को मल्टीप्लाई करके लाना है 115 और आपको माइनस करके लाना है कितना, 19। तो अगर आप 25 का टेबल 6 टाइम पढ़ते हो तो आपके पास आ जाएगा 150, और जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो होगा 19 फ्रेंड्स। तो जेड स्क्वायर प्लस 25z माइनस 6z माइनस 150, जेड जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा 25 माइनस 6, जब मैं कॉमन लिया तो मेरे पास जो नंबर आ जाएगा प्लस का 25। अब जो नंबर कॉमन लिया था वो एक तरफ, और जो नंबर विदाउट कॉमन वाला है वो एक तरफ, फाइनल आंसर आ गया, है ना फ्रेंड्स? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, है ना? 19 तक मैंने आपको करा दिया है, अब 20 की बारी है। देखिए, आप टेबलों को रट लीजिए, कम से कम 20 तक तो आपको रटने आने चाहिए। अब आपकी क्लास बड़ी होती जा रही है, 8th, और अगले साल आपको 9th में ये क्वेश्चन 9th में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जरूर जरूर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो बारी है 20 की। तो 20 में कह रहा है आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 72। तो देखिए, अगर मैं 9 का टेबल 8 टाइम पढ़ दूँ तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 72, और अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1, है ना? y माइनस 72, तो मेरे पास जो नंबर आएगा 9y माइनस 8y माइनस 72, दोनों में से कॉमन लूँगा मैं जब y, तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस 9, दोनों में से जब मैं 8 कॉमन लूँगा तो मेरे पास तब भी आ जाएगा 9। अब जो नंबर हमने कॉमन लिया है वो हमारे पास है, जो हमारे पास बचा हुआ है वो लिखा हुआ है, ये हमारा 21 भी हो, 20 हो गया। अब हमारी जो बारी है वो है 21 की, तो जिसमें नंबर हमसे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस के 91, कि अगर मैं किसी नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो 91, देखो 91 जैसे ही मैंने देखा मेरे मन में एक ही चीज़ कोई कोई कि अगर 13 का टेबल होता है उसी के टेबल में 91 आता है, वो भी कितने टाइम, 13 के टेबल में कितने टाइम आता है, देखो 13 के टेबल में आपका 7 टाइम पढ़ने पर आता है ना?
7 टाइम पढ़ने पर। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो नंबर बचेगा वो कितना बचेगा, 3 इधर से और 3 इधर से, 4 उधर माइनस करूँगा तो 6 ही बचेगा, है ना। तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो आ जाएंगे 13 माइनस 7 ए, ये हमारा ए है थोड़ा, है ना, माइनस के 91, ए प्लस 30 ए माइनस के 17 ए माइनस 91, ये हमारे पास नंबर आ गया। कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 13, जब इन दोनों में से 7 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा 13। अब जो नंबर है उसको लिख लेंगे एक तरफ, हमारे पास जो नंबर बचेगा वो हो जाएगा 7। ये हमारा ए है, थोड़ा सा कैजुअल देख लेना आप, है ना। आंसर हमारा हो गया 20। अब हमारी जो बारी है वो है 22 नंबर की। ये 22 है, हमसे कह रहा है पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस के 77 कि किसी नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 77 आए। 77 देखते ही मेरे मन में 11 का टेबल कोई हुआ, क्योंकि 11 का टेबल अगर 7 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 77 आ जाएगा, माइनस करने पर भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फालतू बातें कम करता हूँ और बातें सिर्फ काम की करता हूँ, वही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फालतू बातें करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हमें नहीं करनी होती है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करो वो ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग हो सकता है मेरी वीडियो में नाराज़ भी हो जाते होंगे मुझसे, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि मेरे को बातें पॉइंट टू पॉइंट करना पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, जब हम मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा ये, हमारा हो जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा 77। 11 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये, इसका इसमें करोगे तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों में से जो कॉमन लेने वाला नंबर है वो है हमारा पी, यहाँ पर हो जाएगा 11। यहाँ से अगर मैं प्लस का 7 कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा 11, और जो नंबर दिया हुआ है वो है हमारा ये, और यहाँ पर आ जाएगा p प्लस 7, ये हमारा 22 वाला आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 30, यानी किसी नंबर का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 30 आना चाहिए, और जब मैं माइनस करता हूं मेरे पास कितना चाहिए, 7। तो देखिए, वैसे तो कई टेबल आता है, पोस्ट करिए बेटा। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे 23 में हमसे कह रहा है कि नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, वो 30 लाना है, माइनस 7x लाना है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे में अगर 5 के टेबल में भी आता, 6 के टेबल में आता, लेकिन अब ये देखिए रिमाइंडर मेरे को 7 रखना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, 10 माइनस 3 कर दीजिएगा आप। कितना, 10 माइनस 3। जब आप 10 माइनस 3 करोगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करो 30 आ जाएगा। फिर हम जो करेंगे अगला स्टेप वो करेंगे, इन दोनों को लिख देंगे, बड़ा नंबर आगे पीछे नंबर छोटा, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस, क्योंकि प्लस का था, और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जब मैं इसमें से एक्स कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस के 10, है ना। जब इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो प्लस का 3 लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस 10। अब जो नंबर है हमारे पास एक्स माइनस 10, और अब हो जाएगा एक्स प्लस 3, हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारी जो बारी है क्वेश्चन नंबर 24, कौन से की बारी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 की बारी है। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हैं, और देखिए जितने ज़्यादा मैं आपको चाहूँ तो जो मेन जो हर बार अलग अलग तरह के दिख रहे हैं वो करा दूँ, सिर्फ ना कराने का मेरा यही रीज़न है कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को देखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके मैथ सवाल अच्छे होंगे। ये चीज़ आपको जब समझ आएंगी जब आप बड़े हो जाओगे, है ना। अभी हमारी जो बारी है वो है 24 की। 24 हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 42, ये हमसे सवाल कह रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा नंबर देखना है जो आपका मल्टीप्लाई करके आपका कितना लाता हो 42, और माइनस करके कितना लाए 11। तो एक चीज़ देखिए, 14 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ूंगा मैं तो मेरे पास कितना आएगा, 14 म्हणजे 14, 14 टू 28, 14 3 कितना हो गया फ्रेंड्स, 14 3 आपको 42 हो गया, माइनस करने पे कितना आएगा 11।
ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 3x हो गया और ये 42। जब इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा वो है मेरा x माइनस के 14। दोनों में से कॉमन लूँगा वो है 3, तो हमारे पास आ जाएगा ये भी 14। नंबर को लिख लेंगे x माइनस के 14 और अगला नंबर है हमारा x प्लस 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारी जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 25 की बारी है। 25 हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 24। देखिए अगर 8 का टेबल देख के आपको 24 तुरंत याद आ गया होगा। 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन 6 4 जा माइनस करने पर बहुत ही कम बचेगा। तो 8 3 जा आपका 24 होता है और 8 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो है आपके पास कितना 5। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस के 24। अब आप इन दोनों में से x कॉमन लीजिए। जब आप x कॉमन लोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो ये है। दोनों में से कॉमन लोगे 3 तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 8। दोनों को एक तरफ लिख लीजिएगा। अगला नंबर है वो है x प्लस 3। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारी जो बारी है वो है क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस 6y मल्टीप्लाई 135 के नंबर को अगर मैं माइनस कर दूँ, हाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 135 और अगर मैं उन दोनों को माइनस करूँ तो 6। तो देखिए अगर एक 15 का टेबल ऐसा है जिसका अगर मैं -9 टाइम पढ़ने पर 135 आता है और अगर माइनस करने पर कितना बचेगा 6 बचेगा। तो हमारा सबसे देखते ही जो आंसर बनता है वो यही है y माइनस 135 है फ्रेंड्स। y माइनस के 15y ये हो जाएगा आपका प्लस का 9y माइनस का 135 है ना। दोनों में से जो कॉमन लेने वाला नंबर है वो हो जाएगा y माइनस के 15। इन दोनों में से जब आप 9 कॉमन लोगे तो आपके पास हो जाएगा y माइनस 15। जो आपके पास नंबर है वो है y माइनस 15 और अगला नंबर है y प्लस 9। हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है जेड। अब देखिए अल्फाबेट में जेड दे दिया है इसने, आपको बस जेड देखकर डरना नहीं है कि कोई नया सवाल नहीं है। देखिए 45 देखते ही मन में आपके तुरंत क्विक होना चाहिए, आपके माइंड आपको तुरंत बोल दे कि भाई 15 3 देखते ही। तो 15 3 करने पर आपका 45 आ जाएगा। जब माइनस करोगे तो आपका 12 ही बचेगा। ये चीज़ें आपको क्विक तभी होंगी जब आपको हिट जब ही करेंगी जब आपके टेबल बहुत सुंदर होंगे, है ना। ऐसे ही बता दो अब तुरंत। 17 में 17 7 2 34 51 68 85 ऐसे करके 102 119 136 153 150 170 ऐसा होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा क्विक होना जरूरी है। जेड कॉमन लोगे तो जेड माइनस के 15। जब आप इन दोनों में से 3 कॉमन लोगे तब भी आपके पास जेड माइनस 15 बचेगा। जो नंबर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अगला नंबर आ जाएगा जेड माइनस 3। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारे कितने क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स 27 हो गए। कितने हो गए 27। अब हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद हमारे जो है अब मैं ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 30। इसमें 42 है ना। मैं अभी 30 कराऊंगा और अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो नेक्स्ट में बनाऊंगा। लेकिन अभी हम 3 क्वेश्चन और करेंगे। 3 क्वेश्चन के बाद हम आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी हम करेंगे 28 वाला क्वेश्चन कह रहा है हमसे। 28 वाले क्वेश्चन पे आ गए, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12। तो देखिए 6 2 जा, ये तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 6 2 जा है ना, देखते ही एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस के 12। दोनों में से कॉमन x आएगा तो x माइनस के 6। इसमें से जब 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 6। जो कॉमन लिया है उसको एक तरफ लिख लीजिएगा, जो कॉमन नहीं है उसको एक तरफ लिख दीजिएगा। आपका फाइनल आंसर हो गया। 29 पर आ गए हम। 29 हमसे कह रहा है कि ओहो ये आया सवाल तगड़ा भाई, ये करने में मजे आएंगे। क्योंकि अभी तक यहाँ पर सिर्फ x था,
अब थोड़ा सा अलग सवाल आया है। इन सवालों में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर का मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करोगे वो अपने दिमाग में फीड करना है, लिखना कहीं नहीं है, अलग रफ में लिख सकते हैं आप। 3 8 24, कितना 3 8 24। अब आपको मल्टीप्लाई करके लाना है कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको कितना लाना है 24, और उन दोनों नंबरों को ऐड करने पर कितना लाना है 10, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो 6 4 जा है भाई, 6 4 जा, तो 6 + 4 x + 8, इतना आपको बहुत इजी लगा होगा। इसके बाद हम जो करेंगे वो ये है 6x + 4x + 8। दोनों में से जो कॉमन लेने वाला नंबर है, अब देखिए यहाँ पे एक तो 3 कॉमन आ सकता है। 3 कॉमन का मतलब मैंने आपको बताया था ना, हमें उस नंबर का डिवाइड करना होता है ना, हमें उस नंबर का क्या करना होता है, डिवाइड। तो 3 से 3 कैंसिल, x² से x कैंसिल, 3 की टेबल से 2 टाइम, और ये x से x, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो x और 2 बचेगा। क्या कॉमन लेने पर, 3x कॉमन लेने पर x + 2 बचा। अब इन दोनों में से कितना कॉमन ले सकते हैं हम, 4 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 4x में अगर मैं 4 का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचेगा x, और 8 में तो आपको पता ही है ना, कितना 2। दोनों को एक तरफ लिख लेंगे। अब हमारे पास जो नंबर आया हुआ है 3x + 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है ना, 3y² + 14y + 8, वही 8 3 24। अब आपको मल्टीप्लाई कर लाना है 24, और इस बार ऐड करके लाना है आपको 14। देखो सेम है ना, बस मल्टीप्लाई करके अलग नंबर लाना है। जो नंबर लाना है वो आपका 12 2 जा करने पर भी हो सकता है। तो हमने करा 12 2 जा 12 + 2 y + 8, 3y² + 12y + 2y + 8। दोनों में से जो कॉमन नंबर आएगा वो आपका देखो 3y में से, और 12, और इधर कितना है 12y, दोनों में से कॉमन नंबर आ रहा है 3 और y, कितना आ रहा है 3 और y। 3 से इसको कैंसिल 4 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, जो कॉमन आया है वो साइड में लिख देंगे, और जो बचेगा वो कितना है, वो है y + यहाँ पर कितना बचा 4। इन दोनों में से आपको देख के पता चलेगा कि 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा ये नंबर जो बचा हुआ है, उसको हम इस तरीके से कर लेते हैं 3y + 2। देखिए अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है तो एक और दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को समझिए, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ उसका आप इसमें मल्टीप्लाई करके कोई अपनी एक तरफ कहीं लिख सकते हो रफ कॉपी में, फेयर में आपको नहीं लिखना है, फेयर में आपको बस इतना लिखना है। जब आपने इतना लिख लिया तो आपको ये देख लेना कि भाई कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 लाना है, और दोनों को यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो ऐड करके लाना है, माइनस का होता तो माइनस करके लाना है। तो मेरे को प्लस करके लाना था तो मैंने अपना जो नंबर दिया वो 6 4 जा दिया, क्योंकि 6 और 4 10 भी होते हैं, मल्टीप्लाई करने में भी यही आता है। तो 6 और 4 बड़ा नंबर हमेशा आगे, पीछे छोटा नंबर x लिख कर लिख दीजिए। फिर x का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल इजी वे में। फिर अब जब लास्ट में आप इसका इसमें डिवाइड दोगे, इस चीज़ का डिवाइड दोगे तो इधर लिख दोगे, ये आपका पूरा कटेगा तो 3x बचेगा, ये भी पूरा कटेगा तो 4 बचेगा। इस तरीके से मैंने आपको आज की पूरी एक्सरसाइज करा दी है। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, इसीलिए मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में जिसमें बचे हुए सवाल कराऊंगा। फ्रेंड्स जब यहाँ तक आप अगर मेरी वीडियो तक आए हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा।